नशा हो सकता है, एक प्रकार का नशा नहीं। खाना भी नशा हो सकता है, जितना पदार्थ है, जितना आवश्यकता है, तब तक वह ठीक है। यदि उसकी मात्रा ज़्यादा हुई, तादाद ज़्यादा हुई, तो वह भी एक प्रकार के नशा और ज़हर हो सकता है। कैसे? यदि हम लोग 2 बार लेते हैं या 2 ओइरा खाते हैं, यदि हम लोग उसमें यदि तादाद से ज़्यादा 4 ओइरा खा लेंगे, तो वह भी एक ज़हर और वह भी एक नशा के बराबर है। वह भी पूरे हमारे शरीर को नुकसान कर डालेगा। कहीं गैस बनेगा तो कहीं कुछ होगा, यहाँ तक कि ज़्यादा खा लोगे तो परेशानी जाएगी, हमारी हो सकती है, उससे मृत्यु भी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं। यदि अधिक भोजन कर लेंगे तो जहर होता है, वो भी जहर के बराबर है, वो भी नशा के बराबर। तो कोई भी चीज़ यदि हम तादाद से ज़्यादा उसके हमारे पास में उसको उपयोग करते हैं तो वह एक नशा ही है, इसलिए उसका ध्यान रखें। सब मिक्स करके चलें, बराबर सारी चीज़ों को मिक्स करके चलें। भक्ति भाव में कई लोग जो हैं इतना विभोर हो जाते हैं, तो भक्ति भाव में नशा आ जाता है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो अरे उसको तो ऐसा हो गया है, तो वो जब से भक्ति भाव कर रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है, वो पागल के पागल टाइप रहता है, ऐसा भी हो जाता है, तो वो नशा वो भी हो जाता है। तो भक्ति भाव भी उतना ना हो। सब हमारे पुरखा लोग बना करके कहे कब पूजा पाठ करना है, कब नहाना धोना है, कब गाना है, कब बजाना है, कब कर्मा नाचना है, कब सैला नाचना है, कब रीना गाना है, कब क्या क्या करना है, कब काम करना है, कब उठना है, कब बैठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। ये पुरखा लोग हमारे जो सब कुछ सिखा करके गए हैं, ये बताने की दो मत की बात नहीं है। और आजकल जो डीजे सिस्टम आ गया है, तो हमारे जो गीत और संगीत को डीजे सिस्टम खत्म कर रही है। तो ये भी आप सभी को बताना है, आने वाली पीढ़ी को, ये डीजे सिस्टम जो है हमारी संस्कृति, हमारी व्यवस्था, हमारे रूढ़िगत, हमारे पुरखों की व्यवस्था को समाप्त न कर दे। इसलिए डीजे से भी कहीं ना कहीं दूर रहें। और डीजे जहां आप सभी देखते हैं कि डीजे जहां लग जाता है, शादी ब्याह में भी डीजे लगाने की जो परंपरा है, तो अपने गीत गायन के माध्यम से भी उसे कम करने के लिए आग्रह करें और जागृति लाने के लिए गीत बनाएं और गीत गाएं। क्योंकि आप सभी देखते हैं, जिस शादी ब्याह में यदि डीजे लग गया और डीजे लग जाता है, तो हमारे लोग जो हैं, जैसे कोई पहले आप सभी जानते हैं कि ऊपर से एक बजने वाले बहुत जहाज चलते थे, उस जहाज को देख करके जितने भी गाय बच्चे यदि हम लोग बाहर चलाते थे, तो सारे गैया बच्चे आपस में लड़ने लगते थे किसकी आवाज सुनकर? वह जहाज की आवाज सुनकर। उसी प्रकार जिस शादी ब्याह में, जिस कार्यक्रम में यदि डीजे लग गया, तो वहां उसी प्रकार से केवल लड़ाई झगड़ा होता है और कुछ नहीं। सब युवा जो है, लड़के जो है, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तो एक लड़ाई का जड़ है। अभी इधर कार्यक्रम हुआ था, डीजे लगाए थे, मैं भी शादी ब्याह में गया था। डोंगरिया गांव है, झगराटा डोंगरिया, वहां पर और डीजे लगाए थे। और डीजे में ब्याह में वहीं परघवनी में लड़ाई झगड़ा हो गया। तो गुस्सा के मारे वो लड़ाछों के 2 लड़के मोटरसाइकिल में अपने जब भागे हैं वहां से, गुस्सा लड़ झगड़ करके, तो आकर के एक जो घाट पड़ता है, घाट में सीधे वहां उतर गए। एक तत्काल वहीं पर मर गया। तो कौन मार डाला? डीजे के कारण लड़ाई हुआ। तो जो मेरे को रौन दिया, तो मेरे बाजा नहीं बजाया, मेरे गाना नहीं सुनाया तूने, उसी में लड़ाई झगड़ा हो गया और उस प्रकार से वो आते आते वहीं मर गया। तो कौन मार डाला? डीजे मार डाला। तो इसको जो है जन जन तक पहुंचाना है कि ये मौत का कारण है डीजे अच्छी बात नहीं है, ये समझाना है। जो बच्चे होते हैं, जो युवा होते हैं, तो जो उसके कारण उनमें समझ पैदा नहीं होती, तो उनको भी समझाना है कि इस तरह के जो हमारे संस्कृति के एक अंग नहीं है और ये आधुनिकता है, इसको हम लोग छोड़े, बिना मतलब का फिजूल का खर्चा है। इन सभी बिंदुओं पर आप गीत गाना के माध्यम से भी समझाने का काम करेंगे। नशा मुक्ति भर भी आप सभी समझाते हैं, उस प्रकार समझाते रहेंगे। साथ ही हमारे जो इतिहास, संस्कृति, रीति रिवाज, हमारे गढ़ गढ़ी, देवी देवालय, सभी पर आधारित गीत और गाना आप लोग और प्रस्तुत करते रहेंगे और समाज को निरंतर इसी प्रकार जगाने का काम करेंगे। आज यहाँ पर क्योंकि आप सभी ने मेरे बारे में बहुत ज्यादा गीत गा गा करके रात्रि कालीन तक गीत गाए, तो बहुत से हमारे ऐसे यहाँ जो हमारे पिता शक्ति माता शक्ति हुए होंगे, बहुत से हमारे ऐसे लोगों को भी लगा होगा, बहुत से चाहने वालों को तो अच्छा लगा होगा, लेकिन उसमें हमारे समाज में न चाहने वाले भी होते हैं, तो उनको भी लगा होगा कि नहीं यार, यहाँ पर कार्यक्रम रख लिए तो पूरे जो है और प्रेम साय मरा भी भर के गीत गाए, कुछ नहीं, उसी के रात भर गीत गाए, ऐसे कहने वाले भी होंगे। लेकिन उसमें नजरअंदाज कर देना है। वो ये सभी कहते हैं, मैंने तो नहीं बोला है आपको कि मेरे बारे में गीत गाना, लेकिन आप लोग समझ में आया तो आप लोग रात भर जो कलाकार आए सभी लोग मेरे बारे में गाए। तो ये मैं तो आपको नहीं बोला कि मेरे बारे में गाना, लेकिन आपको समझ में आया तो मेरे बारे में आप सभी ने गाया है। मैंने जो समाज को जगाने का जो थोड़ा बहुत प्रयास किया उसके बारे में गाए। तो इस प्रकार से
होते रहते हैं। उस प्रकार से यूट्यूब में भी आपको कमेंट आएंगे, फेसबुक में भी आपको कमेंट आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। तो बुरे के साथ में आपको उलझना नहीं है, अपना काम करते रहना है। यदि आपको लगे कि इसको उत्तर देना चाहिए तो उसको उत्तर दे देना, और जिसको लगे कि इसको उत्तर नहीं देना है, यार हमारे विरोध में लिखा है, हमारे और विचारधारा के विरोध में लिखा है, तो उसको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। बस हो गया। आप उसमें उलझने की प्रयास मत करना है। आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य में निरंतर आगे बढ़ते रहना। आप सभी को परम शक्ति बड़ा दे और शक्ति दे, साहस दे एवं नई ऊर्जा दे, निरंतर प्रतिदिन आपको ऊर्जा दे, ताकि आप हमारे समाज को और जगाने का प्रयास करते रहें। ऐसे सभी कलाकारों के लिए और मेरा आप सभी के प्रति एक सच्ची भावना है, आप सभी के प्रति मेरी सच्ची ऐसी बड़ा देव से और प्रार्थना है, कामना है कि आप निरंतर आगे बढ़ें और इसी प्रकार समाज को जगाने का काम करते रहें। ऐसे आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा। और हमारे जो ग्राम बंजर टोला पड़ोई के छोटे छोटे से लेकर बच्चों से लेकर युवाओं से लेकर जवानों से लेकर बूढ़े, हमारे जो बुजुर्ग सियाने हैं, सभी ने मेहनत करके और इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। इतना आप सभी हमारे कलाकारों को बुलाया, हमारे सभी नेता जो था उनके कार्यक्रम पर यहाँ पर आए, हमारे धर्म के जानकार, संस्कृति भाषा के संस्कार के जानकार सभी लोग यहाँ पर आए। और हमारे बहुत से ऐसे वक्ता यहाँ पर लगभग 90% छूट गए, जिनको यहाँ पर बोलने का भी मौका नहीं मिला। हमारे जो गायक हैं सभी को मौका नहीं मिला, क्योंकि समय कम था। और हमारे आप सभी लोग अधिक संख्या में यहाँ पर उपस्थिति दी है, तो समय किसी भी को नहीं मिला। गाने के वाले को गाने का समय नहीं मिला, नाचने वालों को नाचने का समय नहीं मिला, बजाने वालों को बजाने के वालों का समय नहीं मिला, बोलने वालों को बोलने का समय नहीं मिला। अतः समय कम होने के कारण सभी को समय नहीं दे पाए। उसके लिए गांव बस्ती वालों की ओर से और एक आयोजन करता, हमारे जो कार्यक्रम के आयोजन करता है, हमारे ग्रामवासी, हमारे युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सियाने हैं, हमारे बस्ती की ओर से आप सभी से हम क्षमा प्रार्थी हैं कि आपको हम समय नहीं दे पाए, समय अभाव के कारण। कोई सिवनी जिला से आया, कोई बालाघाट जिला से आया, कोई जबलपुर जिला से आया, कोई कटनी से, कोई अनूपपुर से, कोई उमरिया जिला से, अलग अलग जिलों से यहाँ पर आकर के हमारे गांव के मान और सम्मान स्वाभिमान को आप सभी ने आगे बढ़ाया है। इसके लिए सभी माता शक्ति पिता शक्ति, सभी हमारे धर्माचार्य, पंडा, पुजारी, भूमिका, हमारे राजनीतिक लोग और हमारे धर्म के जानकार, भाषाविद, हमारे कर्मचारी, अधिकारी, पंचगण, सरपंचगण, जनपद सदस्य और भी हमारे जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर दूर दूर अलग अलग जिला से आकर के, और सभी हमारे कलाकार बंधु, आप सभी अलग अलग जिला से आकर के यहाँ पर हम समस्त माता शक्ति पिता शक्ति, हमारे दुकान रखने वाले और सभी हमारे अलग अलग सेवा देने वाले सभी आप यहाँ पर आए, यूट्यूबर आप सभी यहाँ पर आए, आकर के हमारे गांव बस्ती का मान और सम्मान बढ़ाया और हमारे गांव के लोगों को एक नई ऊर्जा, नई ताकत प्रदान किया है। आप सभी के उत्साह को देख करके हमारे गांव वालों को भी और प्रेरणा मिलेगी कि हम और आगे कार्यक्रम रखें और बड़ा देव हमें और शक्ति और साहस दे। ऐसी निरंतर वो कामना करते रहेंगे। और आज का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, उसके लिए आप सभी ने मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाया है, हमारे गांव के मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाया है। इसके लिए सभी पिता शक्ति माता शक्तियों को मैं सहृदय सेवा जोहार करता हूँ। और आज के कार्यक्रम के बेला को स्थगित करने के लिए यहीं पर हम घोषणा करते हैं। आप सभी को सत सत सेवा जोहार है। आप सभी से आग्रह है कि हमारे जो युवा हैं, हमारे आयोजक समिति के हमारे गांव ग्रामवासी हैं और शायद चाय बना रहे हैं, तो आप लोग जल्दी न करें, चाय पी करके जाएंगे। और हमारे गांव वालों का तो ये कहना है कि आप